वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी MTS 601 के फाइनल टर्म के प्रिपरेशन, जिसका पार्ट नंबर 3 है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, जिसमें हमने टोटल सारे लेक्चर्स कवर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 35 से 37 तक अब करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनिशियल बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्शन प्रॉब्लम यूजिंग दी गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज़ गिवन द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है आपको एक गिवन टेबल दिया हुआ है, आपने बेसिकली इसमें जो फाइंड करना है वो P12 और P22 है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कॉस मैट्रिक्स जो है वो अलग करेंगे, एलोकेट करेंगे एक एक्स मैट्रिक्स को। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि इनको हम कैसे बनाते हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो आपके पास ब्रैकेट्स की फॉर्म में होंगे वो आ जाएंगे एक्स मैट्रिक्स में। जो आपके पास वैसे हैं, जैसे 2 है, 7 है, 4 है, ये आ जाएगा आपकी कॉस्मेटिक्स में। जैसे देखें यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई, मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं है इसके साथ, तो हम जब इसका एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी जगह 0 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने एक्स मैट्रिक्स भी बना लिया, कॉस्मेटिक्स भी आ गया। अब क्या करेंगे, हमने अगर अपने गिवन क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है P12 और 22 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए जो गिवन फार्मूला है P12 के लिए हमें C12 का पता होना चाहिए, V1 और U1 और U2 की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। इनकी वैल्यूज़ को मैंने डिटेल से निकाला हुआ है, अब आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है। अब हमने क्या निकाल लिया, इस यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी इस क्वेश्चन में, इन फार्मूले के अकॉर्डिंग C12 की वैल्यू भी पुट करेंगे। U1 की वैल्यू 1 थी और V2 की वैल्यू जो है वो 6 थी। इनको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे, तो 7 में से 7 माइनस किया तो आंसर आ गया 0। इसी तरह आप 22 की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। ठीक है, अब इससे आगे आ जाता है कि सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ऑपरेट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन रो एंड कॉलम वाइज द बिलो असाइनमेंट मॉडल। अब कह रहा है आपने इसे रो रिडक्शन मॉडल भी यूज़ करना है और कॉलम रिडक्शन मॉडल भी यूज़ करना है। अब रो रिडक्शन कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट रो आपको पता है ये वाली है 2 1 2 3 6। अब इसमें सबसे जो छोटा नंबर था वो है 1। अब हम क्या करेंगे, रो 1 में से हर एक में से 1 को माइनस करेंगे। अगर रो 2 में देखें तो रो 2 में भी जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1। अब हम रो 2 में से भी हर एक मेंबर से 1 को माइनस करेंगे। रो नंबर 3 सी वाली, जिसमें सबसे छोटा नंबर है 3। अब हम इसमें पूरी रो में से हर एक नंबर को से माइनस करेंगे 3 को। इसी तरह आपने डी में से भी और ई में से भी माइनस करना है। माइनस करने के बाद एक हमारा फाइनल टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने माइनस इसलिए लिखा ताकि जब आप सॉल्व करो तब इशू ना आए। अब माइनस करने के बाद एक फाइनल टेबल भी बन गया। अब हम निकालेंगे इसके ऊपर कॉलम वाइज। ठीक है, मतलब कॉलम रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे। अब कॉलम में भी वही यूज़ करेंगे जैसे आपने प्रीवियस टेबल जो निकाला था। इसके फर्स्ट कॉलम में देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। मतलब हमने पूरे कॉलम में से 0 को माइनस करना है। सेकंड वाले में से भी 0 को माइनस करेंगे, थर्ड वाले में से भी 0 को माइनस करेंगे, 4 वाले में से भी 0 को माइनस करेंगे और 5 वाले में से सबसे छोटा नंबर है 1। तो हमने पूरे कॉलम को 1 से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि जब आप सॉल्व करें तो समझ आ जाए आपको अच्छे से। फिर इनको माइनस करने के बाद एक फाइनल टेबल आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है अगर मैं अपनी मैन नंबर 1 की बात करूं, मतलब ए वाले की बात करूं, तो इसमें जो 0 है वो एक ही है। ठीक है, जो टास्क नंबर ए पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड में जो 0 है वो टास्क नंबर 4 पे पड़ा है। अब आपने बेसिक यही चीज़ बतानी है। सी में जो आपका 0 है वो 3 पे भी पड़ा है, 4 पे भी पड़ा है। आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। डी में जो है वो आपका टास्क नंबर 5 पे भी पड़ा है 0। ठीक है, अब ई में जो है आपका 0 जो है वो टास्क नंबर 2 पे पड़ा है। अब इसकी आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कह रहे हैं मिनिमल असाइनमेंट सोल्यूशन है। आपको कह रहा है आपने इसमें रो रिडक्शन मेथड भी यूज़ करना है जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, और कॉलम रिडक्शन मेथड भी जो है वो यूज़ करना है।
रो रिडक्शन मेथड यूज़ करने के बाद फाइनल टेबल हमारा इस तरह का आ गया था। इसमें अब हम कॉलम रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद जो फाइनल टेबल था वो ये वाला आ गया। अब बेसिक हम उसे बताएंगे। जो हमारा मैन नंबर 1 है वो जॉब कर रहा है, जॉब नंबर 1, जिसके पास जो है वो 0 कहाँ आ रहा है, 1 जॉब पे, मतलब फर्स्ट वाले जॉब पे ही आ गया। अब मैन नंबर 2 के पास 0 कब आता है, 3 पे जाके जॉब नंबर 3 पे 0 आया। मैन नंबर सी के पास जो है वो जॉब नंबर 2 पे 0 आया और डी के पास जो है जॉब नंबर 4 पे 0 आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। उसे आगे आ जाते हैं। कहते हैं अगर मैं इनके कॉस्ट की बात करूं तो फर्स्ट की कॉस्ट थी 12, सेकंड की 9, थर्ड वाले की 25 और फोर्थ वाले की 14। अब मैंने इन सबको ऐड किया तो फाइनल आंसर आ गया, मतलब अगर मिनिमम कॉस्ट जो है इनकी टोटल वो है 60। नंबर 4 पे आ जाए, कह रहे हैं डू नेक्स्ट स्टेप बाय अप्लाइंग दी हंगरेन मेथड। आपको उसने एक टेबल दिया हुआ है गिवन, तो आपने इसमें के क्या करना है, हंगरेन मेथड यूज़ करना है। बेसिकली आप इसमें रो रिडक्शन मेथड भी यूज़ करेंगे और कॉलम रिडक्शन मेथड भी जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। हमने रो रिडक्शन मेथड यूज़ किया तो फाइनल टेबल इस तरह का बन गया और कॉलम रिडक्शन मेथड यूज़ किया तो एक फाइनल टेबल जो है हमारे पास इस तरह का बन गया। कहते हैं कंटिन्यू दी प्रोसेस अंटिल द ऑप्टिमल असाइनमेंट रखेंगे जब तक आपके पास ऑप्टिमल असाइनमेंट जो है वो नहीं बन जाती। आगे आ जाते हैं नंबर 40। लेक्चर नंबर 40 में कह रहा है रीसेल वैल्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट पर ईयर हुज द परचेज प्राइस ऑफ इज 3000 इज गिवन बिलो, डिटरमाइन दी कम्युलेटिव कॉस्ट फॉर ईच ईयर्स। अब हम फर्स्ट टेबल उसने आपको गिवन दिया है। अब हम उसमें क्या करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम्युलेटिव फाइंड करेंगे और जो है हमारी वैसे रीसेल वैल्यू जो है वो गिवन है, फिर टोटल जो है वो कम्युलेटिव कॉस्ट जो है वो फाइंड करेंगे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट 6 है, ठीक है, तो कम्युलेटिव का यही रूल है। फर्स्ट वाले को सेकंड, मतलब फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखते हैं, सेकंड वाले में क्या करते हैं, अब फर्स्ट वाला था 600, सेकंड वाला था आपके पास 700। अब 600 में 700 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 1300। अब 1300 में आप ऐड करेंगे 800 को, मतलब जो अगला है, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा इसी साथ। अगर आप लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी, मतलब 2100 में आगे वाला नंबर ऐड कर लें 900 वाला, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट में 1 को ऐड किया, सेकंड में 2 को ऐड करेंगे, थर्ड में 3 को ऐड करेंगे, फोर्थ में 4 को ऐड करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी मेथड लगता है, ठीक है। इस तरह हमारी मेंटेनेंस की कम्युलेटिव जो है वो फाइंड हो गई। रीसेल वैल्यू वैसे की वैसी है। कहते हैं लास्ट पे जो हम कम्युलेटिव कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारा जो इसका मिड है वो है 4, ठीक है, मतलब 3000। इस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करना है और रीसेल वैल्यू को माइनस करना है। फर्स्ट वाले की मेंटेनेंस कॉस्ट 600 थी, ठीक है, इसमें 600 को ऐड किया और रीसेल वैल्यू को माइनस कर दिया 2000 को। सेकंड वाले में भी यही है कि 3000 में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 1300 को ऐड किया और इसमें रीसेल वैल्यू को माइनस कर दिया। तो इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा आपके 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक रिपीट होने के बाद जो है ना, 7 वाले की वैल्यू आ गई थी 9400, मतलब 9400। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी यही प्रोसेस रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम्युलेटिव जो है हमने जैसे प्रीवियस में फाइंड करना सीखी वो वैसी की वैसी है। रीसेल वैल्यू भी वैसी की वैसी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट वैसी आ जाएगी जैसे हमने पीछे वाली में निकाली थी कम्युलेटिव कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कहता है जैसे हमने टोटल कॉस्ट को ईयर्स पे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो टोटल कॉस्ट आई थी हमारे पास वो है 1600 को 1 पे डिवाइड करेंगे। सेकंड ईयर में ये वाली कॉस्ट आई थी, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। थर्ड में 4100 आया था उसकी टोटल कॉस्ट, उसको मतलब 3 ईयर्स, मतलब तीसरा साल चल रहा है तो 3 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम यही प्रोसेस को 7 ईयर्स तक रिपीट करेंगे और हमारी एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है आपने फाइंड करना है इसमें से
कॉमुलेटिव जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कॉमुलेटिव कॉस्ट। तो सबसे पहले उसने आपको ईयर्स भी गिवन दे दिए हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी गिवन दे दी है और रीसेल वैल्यू भी गिवन दे दी है। अब हम इसकी मेंटेनेंस कॉमुलेटिव कॉस्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करके निकाली। रीसेल वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब आपने ये फाइंड करना है कि आपका इसका टोटल मिड कौन सा आ रहा है। तो इसका मिड था 7,000 में अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करेंगे और रीसेल वैल्यू को माइनस करेंगे हर एक में से। माइनस करने के बाद जो हमारी सारी की सारी टोटल कम्युलेटिव कॉस्ट आ रही थी सबकी, वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनकी कोई एक कॉस्ट नहीं होती, बल्कि हर एक ईयर्स की अलग अलग कॉस्ट आपने फाइंड करनी थी। मुझे उम्मीद है लेक्चर नंबर 40 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर पे। जाते हैं लेक्चर नंबर 41 से 45 तक। इसमें जो है क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले नहीं हैं। जो क्वेश्चन हमने करने थे वो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना हमने कवर कर लिए हैं। आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग की है, सीक्वेंस की है, मेथड के नाम बताने हैं आपने इंटीजर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में। गेम थ्योरी का आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ओवरऑल या तो ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ में रिपीट होगा गेम थ्योरी वाला, या तो फिर आपको डेफिनेशन आ सकती है। डिसीजन एनालिसिस के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने डिसीजन कैसे लेते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफाइंस थी, ठीक है। आपने इनको लास्ट पे ज़रूर करना है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं से मसला आए तो मेरी इसी चैनल की बायो में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ज़रूर बताइएगा जहाँ से कोई मसला आ रहा हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।